आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से इस यूट्यूब चैनल उर्दू वाले भैया पर आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज ये आठवां चैप्टर आपके सामने उसके जो भी मश्क हैं उसको सॉल्व किया जा रहा है। जो एनसीईआरटी की किताब है जान पहचान, उसकी जो आठवां चैप्टर है वह एहसान का बदला एहसान, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी हुई एक स्टोरी है, कहानी है, एहसान का बदला एहसान। देखिए इसमें कौन कौन से निकात जो भी मश्क हैं आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले अल्फाज मानी, इसको लिखिएगा। सबसे पहले अल्फाज मानी में फ़रेब मतलब धोखा, तिजारत मतलब कारोबार, व्यापार, गर्ज़ मतलब मकसद मतलब हम कहते हैं ना कभी कि अरे आपका कहने का ये गरज़ क्या है, मकसद क्या है। साइस मतलब घोड़े की देखभाल करने वाला, अपाहिज मतलब जिस्मानी तौर पर बेकार नाकारा, अस्तबल मतलब जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उसको अस्तबल कहते हैं, ठीक है। ताजिर मतलब तिजारत करने वाला, कारोबारी। एहसान मतलब नेकी भलाई अच्छा सलूक करने वाले को हम एहसान कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, गौर कीजिए। गौर कीजिए में क्या है, किसी के एहसान को भूलना नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान एक इंसान पर एहसान कर रहा है, अगर जानवर भी आपके ऊपर एहसान, इंसान के ऊपर एहसान कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान ही कर सकता है, जिसके पास बोलने की ताकत सिर्फ वही कर सकता है। जानवर भी एहसान करते हैं, सिर्फ हमें समझने और सोचने के लिए आंखें और दिमाग चाहिए। तो अगर कोई किसी पे एहसान कर रहा है तो उसको हरगिज़ नहीं भूलें। फिर अगला पॉइंट क्या है, एहसान भूलने वाले को बाद में शर्मिंदा होना पड़ता है। जो किसी का एहसान भूल जाता है उसको खुद ही अपनी नज़रों में बाद में वो गिर जाता है और वो शर्मिंदा होता है। देखिए अब अगला पॉइंट क्या है, इसमें सवाल जवाब का है। सवाल जवाब में पहला सवाल है, डाकुओं ने दुकानदार पर क्यों हमला किया। जो डाकू थे उन्होंने दुकानदार पे क्यों हमला किया, ये सवाल है। इसका जवाब देखिए। जवाब, डाकुओं ने दुकानदार पर इसलिए हमला किया कि उससे कुछ माल हासिल हो सके, क्योंकि दुकानदार जो ताजिर था वो तिजारत की गरज से बाहर जा रहा था, कहीं दूर निकल गया था। अब सवाल नंबर 2 है आपके सामने, दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए। ठीक है, कि दुकानदार जो था उसको जो इतने महंगे घोड़े उसने अरब से ख़रीदा था, तो उसको उसके दाम, जो घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए। जवाब इसका है कि दुकानदार को घोड़े के दाम इस तरह वसूल हुए कि घोड़े ने उसकी जान तमाम डाकुओं से बचाकर घर वापस सही सलामत लाया था। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ महंगी ख़रीदते हैं, हमें पता है कि इस चीज़ की इतनी अहमियत है, और वो अपनी अहमियत क्या है ऐन मौके पे उजागर कर दे, तो हमें लगता है हाँ भाई हमने पैसा जो लगाया ये पैसा हमारा आज वसूल हो गया। ठीक है, तो यही पूछें कि घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए। तो जब घोड़े ने अपने दुकानदार, अपने मालिक की जान बचाई तमाम डाकुओं से, तो दुकानदार को लगा कि हाँ आज इस घोड़े पे जितना मैंने पैसा लगाया तो वो पैसा वसूल हो गया। सवाल नंबर 3 देखिए, साइज़ की बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी। जो साइज़ था, घोड़े की देखभाल करने वाला जो था, जिसको ताजिर ने मुतय्यन किया था, उसकी वजह से क्या है, उसकी थोड़ी सी कोताही की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी, उठानी पड़ी। तो जवाब देखिए, साइज़ की वजह से घोड़े को घोड़े को अपाहिज होना पड़ा, अपाहिज हो गया, और रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफ़ान में उसको मुसीबत का सामना करना पड़ा। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखिए, ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था। जो मंदिर और मस्जिद के बीच में एक मकान था, वहाँ पे घंटा था, तो क्यों लटकाया गया था, उसकी वजह क्या थी। तो जवाब देखिए, ऊंचे मकान में घंटा इसलिए लटकाया गया था कि जब किसी पर जुल्म हो, या किसी का कोई माल दबा ले, या किसी का हक मारा जाए, तो वो इस घर में आकर घंटी की रस्सी को खींचकर घंटी के ज़रिए लोगों को जमा करके अपना हक वापस ले सके और अपनी बात कह सके। तो उस घर की खूबी की थी क्या थी कि मंदिर एक साइड था, एक था मस्जिद था, तो उन दोनों के दरमियान में एक मकान था। तो उस मकान में बड़ा सा घंटा रखा हुआ था और उसमें एक रस्सी लगी थी कि जो कोई भी हाजतमंद होता था, या कोई मालिक है अपने नौकर पे जुल्म करा, तो नौकर आकर उस घंटी को बजाता था, तो गांव के उस इलाके के तमाम लोग पंच जमा हो जाते थे और उसकी हाजत सुनते थे, और उसके मालिक को जो भी उस पर जुल्म किया रहता उसको बुलाते थे और उसको समझाते थे, उसकी तमाम हुकूक को वापस करने की कोशिश करते थे। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखिए, घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया। सिंपल सी बात है,
अगर आप पढ़े होंगे सबक तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। घोड़े को भूख लगी हुई थी, वो रस्सियों को चबा रहा था, जिसकी वजह से रस्सी खींच गई, घंटी बज गई। तो क्या घोड़े को थोड़ा पता कि रस्सी घंटी के लिए, वो तो उसको मालिक ने उसको निकाल दिया था अपने घर से, तो वो चला गया था ऐसे घूमते घूमते उस मकान पर घूरे, भूख की वजह से वो इधर उधर मुंह मार रहा था, तो उसके मुंह रस्सी आ गई, और जब वो अपने मुंह से खींच रहा था रस्सी को तो घंटी बज रही थी। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 देखिए, ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों सुर्ख हो गया? सुर्ख मतलब क्या होता है? सुर्ख का मतलब क्या होता है? लाल। ठीक है, रेड। अब देखिए इसका जवाब क्या होगा। ताजिर का चेहरा शर्म से इसलिए सुर्ख हो गया कि घोड़े ने इस ताजिर की जान बचाई थी, लेकिन ताजिर ने इस घोड़े के देखभाल में कमी की, इसलिए उसको अपनी गलती का एहसास था, वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था। ठीक है, जब इंसान शर्मिंदा होता है तो उसका चेहरा हल्का सुर्ख पड़ने लगता है, उस पर लाली आने लगती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। ये अल्फाज दिए हुए आपके सामने। ठीक है, इन अल्फाज की मदद से आपको क्या है, जुमले बनाने हैं, इस सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहला क्या है, वफ़ादार। तो देखिए इसका सबसे पहले, घोड़े वफ़ादार होते हैं। अक्सर आप घोड़े को देखिएगा तो अपने मालिक के तय और अपने काम के तय क्या होते हैं, बहुत वफ़ादार होते हैं। अब दूसरा, बेचारा, जो लाल लाल कलर से रेड कलर से डार्क किए गए हरूफ को, अल्फाज को, तो वो उसी से सेंटेंस बनाया गया। घोड़ा बेचारा रात भर भूखा प्यासा खड़ा रहा। 3 नंबर पे क्या है, हकदार। हकदार को उसका पूरा हक मिलना चाहिए। ठीक है, हकदार को उसका पूरा हक मिलना चाहिए। 4 नंबर पे क्या है, देखिए, इस शहर में किसी पर जुल्म नहीं होता। ठीक है, 5 नंबर पे देखिए, ऊंचे मकान में कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर जा सकता था। वो जो मकान था, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं या सिर्फ हिंदू जा सकते हैं या सिर्फ बड़ी जात के लोग जा सकते हैं, सिर्फ छोटी जात के लोग जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। कोई भी आज़ादाना तौर पर अपनी बात लेकर जा सकता था और लोगों के सामने अपनी बात रख सकता था। 6 नंबर, एहसान का बदला एहसान होना चाहिए। ये तो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है। 7 नंबर, घोड़े का कोई कसूर नहीं था, मतलब घोड़ा बेकसूर था। अगला देखिए, ऊंचे मकान के दाएं और बाएं जानी इबादत गाहें थी, मतलब एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद है। देखिए 8-9 नंबर, ताजिर अपनी गलती पर शर्मिंदा था। ये पा नहीं होगा, ये पर नहीं होगा, ये ताजिर अपनी गलती पर शर्मिंदा था। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है आपके सामने, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगह को लिखिए, पुर कीजिए। ठीक है, अभी अल्फाज लिखे हुए हैं, आँखें, गूंज, बीच, जानवर, घर। अब पहला क्या है, तुम आदमी हो, ये जानवर है। ठीक है, ये वाला इसमें फिलअप हो गया। सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज उठा, ये वाला इसमें हो गया। ठीक है, 3 नंबर देखिए, उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। किसने, उसने, उससे मुराद क्या है, उसने मतलब जो मालिक है, ताजिर। 4 नंबर देखिए, कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें जाती रहीं। गरीब मतलब घोड़े की। अब 5 नंबर, मंदिर और मस्जिद के बीच में एक ऊंचा मकान था। ठीक है, बीच भी, सभी जो अल्फाज दिए थे उन अल्फाज को इस्तेमाल किया जा चुका है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आपके सामने, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखें। जो वाहिद लिखे, जमा लिखे हुए, हमें क्या करना है, इन अल्फाज के वाहिद लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले, अहकाम क्या है, हुक्म की जमा है। ताजिरो मतलब ताजिर की जमा है। हक की जमा क्या है, हुकूक। इसको आप इस साइड कर लीजिएगा और इसको इस साइड कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है, मकानात क्या है, मकान की जमा है। शिकायतें क्या है, शिकायत की जमा है। ठीक है, तो ये वाहिद जमा था आपके सामने। अब देखिए एक और बच गया है, एहसान क्या है, एहसानात क्या है, एहसान की जमा है। एहसान वाहिद है, एहसानात जमा है, तो इसको भी आप ऐसे कर लीजिएगा, इधर से उधर, इधर से उधर। अब देखिए कवायद की बात बता रहे हैं। कवायद में क्या है, देखिए,
घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। एक स्टेटमेंट ये है। बहुत दिनों का जिक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे। यहाँ पे क्या है, जा रहा था, कोई काम ऐसा है जाने का जो हो चुका है। और यहाँ पे क्या, हर जगह लोग नेक लोग बसते थे। बसते थे मतलब कि पहले ज़माने की बात की जा रही है, जो ज़माना जा चुका है उसकी बात की जा रही है। मालूम हुआ कि ताजी ने उसे निकाल बाहर किया। क्या है कि एक ताजिर था, अपने घोड़े को निकाल दिया, मतलब कि निकाला जा चुका है। घोड़ा के अपने घर से, अपने मालिक के घर से निकाला जा चुका है। और घोड़े पर सवार होकर कोई कहीं जा रहा था। नेक लोग क्या है, किसी बस्ती में बसते थे। तो ये सब बातें किस में की जा रही है, पास्ट में की जा रही है। किस में, पास्ट में। ठीक है, अब देखिए ऊपर दिए गए जुमलों में जिन कामों के बारे में बताया जा रहा है वो पहले हो चुका है, मतलब गुजरे हुए ज़माने में वो हो चुका है। यानी गुजरे हुए वक्त की बातें हैं जो गुजरे हुए वक्त में हो चुका है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे ज़माने को हम माजी कहते हैं। हमने आपको पढ़ाया था जो शुरू की क्लास में, और क्लासरूम में भी आप लोगों को बच्चों बताया था कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की क्या है, ज़माने के एतबार से 3 किस्में हैं। फ़ेल होता है तो ज़माने के एतबार से फ़ेल कितनी किस्में होती हैं, 3। एक होता है फ़ेल माजी। फ़ेल माजी, फ़ेल माजी किसे कहते हैं, फ़ेल माजी मतलब कि ऐसा काम जो गुज़िश्ता, ऐसा फ़ेल जिससे गुज़िश्ता वक्त में किसी काम के होने का पता चले। गुज़िश्ता मतलब कि जो ज़माना गुज़र चुका है उसमें वो काम हो चुका है। जैसे कि समर वेकेशन की वजह से स्कूल बंद हो चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल बंद हो रहा है, बंद हो चुका है स्कूल। ठीक है, गर्मियों की छुट्टी की वजह से। अब दूसरा क्या है, फ़ेल हाल। फ़ेल की दूसरी किस्म ज़माने के पास क्या है, फ़ेल हाल। हाल मतलब हाल, फ़िलहाल, अभी, प्रेजेंट टाइम में। तो फ़ेल माजी को हम पास्ट टेंस भी कहते हैं और फ़ेल हाल को फ़ेल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फ़ेल हाल को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और तीसरा है फ़ेल मुस्तकबिल। तीसरा क्या है, फ़ेल मुस्तकबिल, मुस्तकबिल। ठीक है, पेंसिल नहीं, इस वजह से थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है। फ़ेल मुस्तकबिल, तो फ़ेल मुस्तकबिल क्या है, फ्यूचर टेंस, कि ऐसा काम जो कि आने वाले वक्त में, आइंदा जो आने वाला ज़माना है उस ज़माने में कोई काम हो। जैसे कि 2 महीने बाद हमारा स्कूल खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा भाई, 2 महीने बाद खुलेगा। 2 महीने बाद हम लोग स्कूल जाएंगे, 2 महीने बाद हम लोग किताब खोल कर पढ़ाई करेंगे, 2 महीने बाद हमारी मुलाकात अपने टीचर से होगी। तो मतलब कि आइंदा आने वाले ज़माने में। ठीक है, आगे देखिए क्या है अगला पॉइंट, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये मुहावरे लिखे हुए थे आपकी किताब में, मश्क में। हक मारना है, इंसान को किसी का हक नहीं मारना चाहिए, ये तो सिंपल सा है। चेहरा शर्म से सुर्ख होना है, इंसान को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता है। मैंने सुर्ख मतलब बताया, लाल पड़ना। खाली वार देना, जैसे जैसे ही उस पर पहला वार हुआ तो उसने उस वार को खाली कर दिया, मतलब कि उस वार से बच गया। खाली वार मतलब कि महफूज हो जाना। फिर अगला पॉइंट क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को मुतज़ाद लिखिए। फिर पिछले भी क्लास में मुतज़ाद लिखना था, पिछले चैप्टर में, इसमें मुतज़ाद लिखना है। पहला क्या है, वफ़ादार मतलब, जैसे वफ़ा मतलब बेवफ़ा होता है, इसी मतलब वफ़ादार मतलब बेवफ़ादार। नेक का क्या होगा, बद होगा, बुरा। अब क्या है, जुल्म का क्या होगा, अदल। हम जुल्म करते हैं किसी पर तो अदल मतलब इंसाफ करना। ठीक है, अदल मतलब इंसाफ। अगला देखिए क्या है, आराम। आराम का क्या होगा, बेचैन, बेसुकून। हक का नाहक। तो ये मुतज़ाद थे। फिर देखिए आपके सामने अमली काम आ रहा है, एक एक से और मुश्किल से मुश्किल चीज़ें अब कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। अमली काम में देखिए पहला निकात देखिए, इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। मैंने आपकी क्लास में फ़िज़िकली क्लास में भी पढ़ाया था कि ज़मीर किसे कहते हैं, कि वो ऐसा लफ्ज़ जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो उसको हम ज़मीर कहते हैं। जैसे क्या है, ये वो तुम, ये सब क्या है, ज़मीर की मिसाल है। मसलन देखो, इस वो तुम मैं हम, ये सब क्या है, ज़मीर की मिसालें हैं। अब कहने कि इस सबक से 5 जुमले ऐसे लिखें जिसमें किसी ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए मैंने 5 जुमले आपकी किताब से लिखे हैं।
देखिए पहला क्या है, उसमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर अपने ढंग से इबादत करते थे। किसमें? मंदिर और मस्जिद में। तो ये उनमें मतलब किसकी तरफ ज़मीर जा रहा है? प्रोनाउन जो है ये किसका यहाँ पे क्या है? मंदिर और मस्जिद में नेक। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? मंदिर और मस्जिद में नेक हिंदू और मुसलमान आकर। तो मंदिर और मस्जिद की जगह पे क्या लिख दिया उन्होंने? इनमें या उनमें। ठीक है। अब दूसरा नंबर पे देखिए, उसने साइस को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको खाना पानी देते रहना। तो या उसने इससे क्या मुराद है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? असल इसमें क्या? ताजिर। ठीक है, ताजिर। तो ताजिर ना लिख के उन्होंने क्या किया? बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए, एक ही लफ्ज़ के तकरार से बचने के लिए वहाँ पे उन्होंने इसम लिख दिया, सॉरी ज़मीर लिख दिया इस। 3 नंबर पर देखिए, उसकी आँखों से आंसू टपक पड़े। तो उसकी मतलब क्या है? यही ताजी मुराद है। फिर 4 नंबर पर देखिए, उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया। किसने? यहाँ पे भी ताजी मुराद है। उसके लिए हर तरह का आराम का इंतज़ाम किया गया। तो उसके लिए, अब यहाँ पे क्या है? इसके लिए क्या मुराद है? घोड़ा मुराद है। घोड़े के लिए हर तरह का आराम का इंतज़ाम किया गया। ठीक है, यहाँ पे घोड़ा मुराद है। ठीक है, आज की क्लास जो है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। थोड़ा सा इसमें कवायद और अमली काम ज़्यादा दिया गया था, जिसकी वजह से समझाने वाली चीज़ें थी। ये क्लास थोड़ी लंबी होगी। चलिए फिर इसको आप अपनी कॉपी में मुकम्मल कर लीजिएगा। ये जो क्लास थी आज, ये जो आपका एहसान का बदला, एहसान जान पहचान किताब है, 8वां जो चैप्टर है उसकी जो मश्क है उसको हल कराया गया है। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में और आपसे एक नए जोश के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।